मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं। 34 नंबर तक आपका प्रश्न हो चुका था। पता है कि 3 वीडियोज में 34 नंबर तक का आपका प्रश्न हो चुका था। आइए 34 के बाद हम नेक्स्ट आगे करने का काम करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर, आज हमें 35 नंबर से पढ़ना है। 35 नंबर का सवाल अगर आप देखोगे, एसएससी एमटीएस नॉन टेक 13 अक्टूबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें पढ़ना है और कहां से कंटिन्यू करना है? 35 नंबर से। ठीक, आइए प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, सवालों पे चलने का प्रयास करते हैं। ए मित्र कहता है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर कहता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता होगा कि एक दिन मैंने बताया था कि अगर काम बराबर होता है तो दिन और क्षमता का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे से उल्टा होता है। संबंध क्या होता है? उल्टा। मतलब आप देख रहे हैं कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। मतलब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है बता रहा हूं आप सबको। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि जो बी है ना, बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। मतलब ए बी, जो इनकी क्षमता दी गई है, क्या दी गई है? क्षमता। अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो उसका 3 गुना काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। मतलब बी अगर एक दिन में काम करेगा तो ए 3 गुना काम करेगा। मैंने बताया कि अगर जो क्षमता है उसका उल्टा दिन का रेशियो होता है कि नहीं? आइए हम दिन का रेशियो देखते हैं। दिन का तो अगर क्षमता का रेशियो 3:1 है तो दिन का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। मतलब जो ए है वो एक दिन में काम खत्म करेगा और जो बी है वो काम 3 दिन में समाप्त करेगा। तो बताइए इससे कितना कम ले रहा है? तो 2 दिन कम ले रहा है। कौन? ए। और यहां लिखा गया है कि भैया बी की तुलना में ए 36 दिन कम लेता है। ए कितना दिन कम लेता है? 36 दिन। पर आपके रेशियो में कितना कम ले रहा है? 2। तो 2 यूनिट किसके बराबर? 36 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 36/2। मतलब कितना आ गया? 18। 1 यूनिट का मान अगर 18 आ गया तो बताइए 1 का मान क्या होगा? 1 × 18 मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 तिया 54। 1 का मान अगर 18 है तो 3 का मान 3 × 18 मतलब 18 तिया 54। यही ना? यही बन रहा है ना? 1 मिनट। 54। ये मैं आपको इसी तरह से लिख दूं, थोड़ा से देखिएगा। 18 तिया 54। तो आपने देखा कि क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई ही क्या होता है? कुल काम। तो कुल काम आया कितना? 54। आया कितना मेरे भाई? 18। सॉरी, आप लोग अभी देखिएगा ध्यान से। तो हमें इन्हीं के रिलेट की चीजों को करना है मित्र। तो आपने देखा कि सर ये हमारे क्या हो गए? कुल काम हो गए कि नहीं हो गए? कुल काम यही 54 काम। तो अब दोनों का बोलता है कि वे दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे? वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों का समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। किसका? ए और बी। तो कुल काम समय निकालना होता है तो कुल काम बटा में क्षमता। क्या होता है भैया? क्षमता। ए भैया कुल काम है कितना?
54, कितना निकला 54, और दोनों को मिला के क्षमता कितनी 3 1, आप देखिए 3 1 4, तो आपने देखा कितना आ गया 54/4। पर क्या आपके ऑप्शन में है 54/4? नहीं, काट दीजिए तो 13 चौका 52। देखिए ऑप्शन कौन स्टार्ट हुआ 13 से, 13 चौका 52 मतलब 2, 2/4, तो 2 से काट दोगे तो 13 सही 1/2 दिन। अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को 13 सही 1/2 दिन में करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे भाई। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है मित्र, आइए आइए मित्र, वही सवाल, बिल्कुल सेम सवाल देखिए। जो मेनका है ऋतु से दुगनी कुशल है। अगर मेनका एक काम करे, सॉरी, ऋतु अगर एक काम करेगी मेनका 2 काम करेगी। जितने समय में ऋतु एक काम करेगी मेनका क्या करेगी 2 काम करेगी। और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। दिन कितने दिन 60 दिन कम लेती है। कौन? देखो ऋतु से 60 दिन कम लेती है कौन? मेनका। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। हे भैया ये देखिए मेनका हो गई, ये मेनका और ये ऋतु। तो बोला है कि मेनका जो ऋतु से दुगनी कुशल है, तो अगर ऋतु एक काम करेगी जितने समय में, उतने समय में कितना काम कर जाएगा मेनका 2 काम। ये क्या आया क्षमता, क्या आया भैया क्षमता। तो क्षमता का उल्टा जो रेशियो होता है वो दिन का रेशियो होता है। तो दिन बताइए जो 2:1 है वो क्या हो जाएगा 1:2। तो इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, पर रियल में कितना है 60। पर रियल में कितनी है, मतलब को देखो मेनका 1 दिन में वही काम कर देती है और ऋतु वही कम हुआ 2 दिन में। कितना दिन कम लिया कि सर 1 दिन कम लिया, पर रियल में कितना कम ले रहा है 60। तो 1 यूनिट किसके बराबर 60 के। अगर 1 यूनिट 60 के बराबर, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 यूनिट 60 के बराबर तो 1 यूनिट मतलब 60, तो 2 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। तो आप सबको पता है कि क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई ही क्या होता है कुल काम, मतलब टोटल वर्क। देखो क्षमता है 2, दिन है 60, ऋतु का देखिए क्षमता है 1 और दिन है 120। क्लियर? आइए तो दिन और क्षमता के मिलाइए, देखो 60 दूना 120, 120 कम 120। क्लियर हो गया? आइए अब हमें समय बताना है। किसका किसका बताना है भैया? मेनका और ऋतु का। तो कुल काम निकला कितना 120, और दोनों की क्षमता है कितनी 2 1 3, 3 चौक 12, मतलब कितना दिन आ गया 40 दिन आ गया। ऑप्शन क्या है भैया 40 दिन दिया गया है कि नहीं दिया गया, बताइए दिया गया कि नहीं दिया गया। इतनी बात सबको समझ में आ गया। मैं आगे चलूं मेरे भाई, चलिए मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके। आइए चलिए थोड़ा सा दूसरा स्लाइड आ जाए। आ जाइए मित्र, देखिए उसी चीज से आपका कंटिन्यू होगा 37 नंबर से। आप लोग देख रहे हैं 37 नंबर से आपका सवाल कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है मित्र? इतनी बात सबको समझ में आ गया। 37 नंबर पर आने का प्रयास करते हैं। देखिए ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर अगर काम को शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यही बात आया। आइए ध्यान से सुनिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में,
सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो भाई ये चीज मैंने आपको समझाया था, ये मित्र ये समय होता है, ये क्या होता है, समय। और जब आप इनका जो एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम, एलसीएम ही क्या होता है, कुल काम। तीसरी भाग क्या आती है, क्षमता। अब एलसीएम देखो, अब आपको नहीं पता चलता कि सर कैसे कैसे मैं एलसीएम लूं, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या, 15। क्या 15 को 12 10 काट पाएगा, नहीं। तो 15 का मल्टीपल 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो गया, 30। जब 15 दूनी 30 हो गया, 30 को भी नहीं 12 काट पाएगा, 15 चौका 15 3 45, 15 चौका 60। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12 से भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 10 से 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 15 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। निकल गया क्षमता, समय, कुल काम निकल गया। अब ध्यान से देखना, ये मेरे भाई ये कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर, तीनों मतलब ए बी सी, तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते। और कितने दिन तक, ये 3 दिन तक, ए बी सी, ये 3 दिन तक काम किए। कितने दिन तक काम किए, 3 दिन तक। अगर ये तीनों मिल जाए तो 3 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11 4 15 काम। कितने काम कर जाएंगे, कितने काम कर जाएंगे, 15 का। अगर एक दिन में 15 काम करेंगे तो ये तीनों 3 दिन तक काम किए, तो 3 गुणे 15 मतलब कितना काम हो गया, 45 काम। मतलब सर 45 काम हो गया। अब इसके बाद बी और सी छोड़कर चले जाते हैं, बी और सी क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो जब बी, तीनों में से अगर बी और सी छोड़ दिए तो बचा कौन, ए। अब वही बात वो कह रहा है कि अगर 60 काम में से 45 काम हो गया तो बचा कितना काम, 15 काम। अब यही 15 काम जो बचेगा वही करेगा। तो जो काम है, तो अब जो बचेगा वही करेगा। उसका समय बताना किसकी, शेष कार्य को। शेष कार्य कितना, 15। शेष कार्य को अकेले ए द्वारा कितने दिन में पूरा करेगा। भाई अगर जिसको दिक्कत होगी वो ये देख लेगा कि पूरा था 60 काम, 60 काम में से 45 काम हुआ तो बचा कितना काम, 15 काम। यही तो बचा है, ध्यान से सुनना। तो यही 15 काम करने कौन आएगा, ए। और जब भाई अब इसी की क्षमता से भाग दे दोगे तो इसका दिन निकल जाएगा। देखिए ए की क्षमता है कितनी, 5। तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो करना है कितना है, 15 काम। 15 में आप 5 से भाग दोगे तो इनका दिन निकल जाएगा, 5 तिहाई 15। मतलब कितना आंसर आ गया, 3 दिन। क्या आ गया, 3 दिन। ये जीरो नहीं है, डी है। 3 दिन। कितने दिन आ गया, 3 दिन आ गया। आंसर क्या बना आपका, 3 दिन। क्लियर है। आइए मैं अरे सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए आप लोग, ये फाइल जो बैग गई कहां से, हाँ अभी जो हाँ वही, हाँ 36 जो यहां आता है। नहीं नहीं, जो लिखा हुआ था, हाँ अब ये जी, आ जाइए भैया 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। अभी ये बैक हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाए थे, तो मैंने दोबारा आपको दिखाया कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सवाल कंप्लीट हो जाए। हो गया, इतनी बात सबको समझ में आ गया, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट ले लिए, सबको समझ में आ गया। आगे चलो, चल 37 नंबर हो गया। 1 मिनट, 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, बस ए, हाँ अब दिखा सब कुछ परफेक्ट। आइए मैं 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 15 घंटे में
और बी उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे तक काम करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। देखिए 5 घंटे बाद, 5 घंटे ए ने अकेले काम को किया, करने के बाद जब 5 घंटा पूरा हो गया, जो कमवा शेष बचा तो बी भी शामिल हो गया। तो क्या कहता है कि बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है और शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिएगा ध्यान से, शेष काम, भाई पूरा काम नहीं पूछा, क्या पूछा है? शेष काम। क्या पूछा है? शेष काम। देखिए ए किसी काम को 15 घंटे में, ए किसी काम को 15 घंटे में, बी उसी काम को 30 घंटे में, ये घंटा दिया गया है। ठीक, आइए 30 घंटों में पूरा कर सकता है तो इनका पहले कुल काम निकालिए। तो 15 और 30 का एलसीएम 30, ये समय हो गया और ये कुल काम हो गया और ये क्षमता हो गई। तो 15 दूनी 30, इसकी क्षमता एक दिन की कितनी आई? 2। 30 कम 30, इसकी क्षमता कितनी आई? 1। ए भाई, अब जो ये ए है ना, ये 5 घंटे तक काम किया। अगर ए 1 घंटे में 2 काम करेगा तो 5 घंटे में 5 गुणे 2 मतलब कितना काम कर जाएगा? 10 काम। मतलब सर ए ने 10 काम कर दिया। कितने कामों में से? 30 कामों में से। भाई जब ए ने 30 काम में से 10 काम कर गया तो कमवा बचा कितना? काम बचा कितना? काम बचा 30 में से 10 काम गया तो 20 काम बच गया। अब ये 20 काम के बाद, यही 20 कमवा करने के बाद अब इसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। ए तो पहले से था, अब बी भी शामिल होगा। कहा मैं भी करूंगा तुम्हारा साथ दिया, बाद में नहीं आया, बाद में आया, पहले नहीं आया था, नहीं आया ना। अब देखो 2, तो अब जो कमवा है ना, इन दोनों की क्षमता से भाग दोगे तब दिन निकलेगा। तो 2 1 3, 2 1, अब दोनों की क्षमता कितनी आई? 3। इसी 3 से भाग दे दीजिए। जब 3 से भाग देंगे तो इसका समय बना 3 छक 18 बना, बचा कितना? 2/3। तो ये देखो 6 घंटा 2/3, 6 सही 2/3 घंटा। तो आप इसी को बदल दीजिए, इसको लिखेंगे 6 घंटा और 2/3 को बदलोगे मिनट में। किस में बदलोगे? मिनट में। तो 60 से गुणा कर दो। तो आपने लिखा कि 6 घंटा 40 मिनट। कितना आ गया? 6 घंटा 40 मिनट। कौन सा उत्तर सही है भैया? 6 घंटा 40 मिनट। आपका आंसर समझ में आया कि नहीं आया मित्र? इतनी बात आपको बारीकता से समझ में आ गई? आगे चलने का प्रयास करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया क्लियर? चलिए मैं चलता हूं आगे। देखिए ध्यान से, 38 नंबर आपका हो गया। आइए 39 नंबर देखिए, इंग्लिश वर्ड ऊपर है, हिंदी वर्ड नीचे। जिसको मान लीजिए जिस विद्यार्थी को इंग्लिश वर्ड चाहिए इंग्लिश में देख लेगा, और जिस विद्यार्थी को हिंदी मीडियम से होगा वो हिंदी को वर्ड को देख लेगा। आइए देखिए, अब मैं हिंदी वर्ड थोड़ा सा लगा देता हूं। इतनी बात सबको समझ में आ गया? क्या पढ़िए पहले प्रश्न को। देखिए अर्थमेटिक का जो सवाल होता है ना, उसको पहले आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि भाषा ही यार सिखा देती है सारी चीजें, कहीं से कोई चीज रटी नहीं जाती। ध्यान से देखिएगा, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, अगर जो यक्स है अगर आधा कमवा 20 दिन में करेगा तो पूरा कमवा कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। भाई यही तो होगा। भाई देखिए ध्यान से, मैं आपको पहले समझा दूं। एक्स आधे काम मतलब मेरे भाई वो 1/2 कमवा कितने दिन में करा है? 20 दिन में। अगर 20 दिन में करेगा तो एक भाग कितना करेगा? 2 का गुणा इसमें कर दीजिए तो एक भाग कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2 मतलब 40 दिन। अब वही चीज देखिए, ए पूरा काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया और वाई उसी काम के 1/5 भाग। अगर भाई 1/5 भाग आपको बताओ 10 दिन में कर रहा है, कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक पूरा भगवा कितने दिन में करेगा? बस इसी 5 का गुणा हो जाएगा, इसमें कर दीजिए, कितना दिन आ गया? 50 दिन आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ए का कितना आया पूरा काम करने के दिन? 40। और बी का कितना आया? 50। आगे चलो सबक समझाऊं, अब आगे समझा दें। देखिए कभी भी अगर जीवन में ये ऐसी परेशानी आए तो यहीं पे कर लिया करिए। देखिए आधा भाग मतलब 1, आधा भाग मतलब 2,
दो 20 दूना 40, कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे इनका आपस में, 20 दूना 40। अब देखिए 5, तो बस कुछ करिए ना, 5 गुणे 10 मतलब कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई बना कितना 40, और इनका मल्टीप्लाई कितना बना 50। बन गया कि नहीं बन गया, ये बात क्लियर हो गया। अब आगे चलूं, आगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब वही चीज देखिए, एक्स का पूरा काम करने का जो दिन आया, कि जो एक्स है वो पूरा कमवा कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और वाई कितने दिन में 50 का। एक्स अगर 40 दिन में वही काम कर रहा है, वाई 50 दिन में कर रहा है, तो इनके कुल काम कैसे मानोगे, इनका एलसीएम, तो 50 और 40 का एलसीएम क्या होगा 200। आप काट दीजिए, 40 से 2 में भाग देंगे 5 बार, 50 से भाग देंगे तो 4 बार। 4 बार हुआ कि नहीं हुआ। आइए, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, मतलब 8 दिन बाद काम को अगर छोड़कर गया, उसका मतलब क्या, 8 दिन तक किया ना। ये देखो, ये यक्स है, जो यक्स है वो काम कितने दिन तक किया, 8 दिन तक किया। अगर यक्स एक दिन में 5 काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 गुणे 5 मतलब 40 काम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है। अब देखिए 200 कामों में से 40 काम हो गए, तो 200 काम में से अगर 40 काम हो गए तो बचे कितने काम, 160 काम बच गए कि नहीं बच गए। यही 160 काम करने कौन आएगा, यही 160 काम करने के लिए अब यक्स नहीं, यक्स तो अपना काम करके चला गया, तो अब आएगा कौन, वाई। कौन आएगा, वाई आएगा। अब वाई एक दिन में 4 काम करेगा, तो इसकी की क्षमता से इसमें भाग दोगे तो इसका दिन निकल जाएगा। 160 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, मतलब कितना दिन आ गया भैया, 40 दिन आ गया। कितना दिन आ गया, 40 दिन आ गया। तो देखिए कहीं उत्तर दिख रहा है ऑप्शन सी। क्लिक कर दिए कि नहीं कर दिए आप लोग, समझ में आ रहा है ना। हर एक चीज जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, उसी तरह से मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। मेरे भाई एक चीज नहीं छोड़ूंगा, आप पढ़कर तो देखिए, फिर आप जानोगे कि सर ने जो मैथ मुझे पढ़ाया, और जब आप एग्जाम देके आओगे ना, तब आप कहोगे कि हाँ सर, जो आपने प्रश्न को करवाया शायद हमारे एग्जाम में वो चीजें फंस गई। मेरे भाई मुझे होता है कि मैं चीजों को, एक बात आती है जब आप लोग पढ़ाई करते हो, जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप लोग कहते हो ना क्या कि गुरुजी किस लेवल से पढ़ाई करूं। तो मेरे भाई पिछले एग्जाम को देखकर अपने लेवल से तैयारी करिए। मेरे भाई एक बार केवल आप विश्वास करिए, इसी माध्यम से आपको हर क्वेश्चन इसमें से नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो आप बताइएगा। क्लियर है। देखिए जब आप लोग कभी मत सोचिएगा कि सर हमको देखते नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं मेरे सामने कंप्यूटर है तो मैं सारा क्वेश्चन उसी में थोड़ा सा देखने का प्रयास करता हूं। लाइट जो मेरे ऊपर लगी ना, ये थोड़ा सा चमक आ जाती है तो इसमें कम दिखता है, तो मैं अपना डिस्प्ले में देख लेता हूं। क्लियर है मित्र। हाँ अच्छा, आइए, इतनी बात समझ में आया। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए, आगे चलने का काम करूं। देखिए कैसे, अब देख लीजिए, अब 40 नंबर करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब देखो, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है। एक काम का 2/3 हिस्सा, अगर 2/3 हिस्सा 10 दिन में करता है तो कुछ करना नहीं। देखिए अंश वाले से भाग दे दो। देखो एक मिनट, ये करके दिखाता तुमको। अंश वाले से क्या करिए, देखिए अंश वाले से कटता है, क्योंकि अंश देखिए 5 और 5 तिहाई 15, मतलब जब इसका मल्टीपल करोगे तो उसका मान कितना आएगा 15। अब देखो बी 4/5 8 दिन में, उसे काट दो, 4 दूनी 8। अब 2 पंजा, जब 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10। आ गया कि नहीं आ गया। कुछ करना नहीं, सिखा रहा हूं, देखो कैसे। देखो अगर आपने 2/3 हिस्सा अगर 10 दिन में कौन कर रहा है, यही ए कर रहा है। अब हमें पूरा हिस्सा चाहिए ना, काम करने का पूरा अगर हिस्सा आएगा तो 10 जो है ना
अब जब आप उधर ले जाओगे तो यही भगवा जो 2/3 है उधर कितना हो जाएगा 2/3। देखो वही जो मैंने 2 से भाग दिया ना वही आया कि नहीं, 2 से काटा 5 बार, 5 3 आई 15, आया कि नहीं आया। अब वही भी दोहरा कितना भाग 4/5 भाग, कितना भाग 4/5 भाग है कि नहीं, कितने दिन में 8 दिन में। तो जब आप इधर ले जाओगे पूरा काम निकालोगे तो 8, जो 4/5 है वो 5/4 दूनी 5 दूनी 10 दिन। आ गया कि नहीं आ गया पूरा काम। हमेशा कभी आधा काम, 1/5 काम, 1/3 काम, 1/4 काम, अगर कभी ऐसा काम आता है तो हर का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश से काट दोगे डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से आप सुनिएगा मित्र, सब लोग, इतनी बात सबको समझ में आ गया। आइए ध्यान से सुनिएगा। आइए एक इसी काम को, अब ए का कितना आ गया पूरा काम 15, देखो कितना आया 15। एक इसी काम को अगर 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में आया, कितना आया था 10 दिन। बस इन्हीं का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ये इनकी क्षमता निकल गई, ये इनका कुल काम निकल गया। और ये देखिए समय दिया, ये क्या दिया है समय। मैं दोबारा लिख देता हूं मित्र, ये समय हो गया और ये कुल काम हो गया और ये क्या हो गया क्षमता। थोड़ी सी लिखावट में मत जाइएगा, कहीं कहीं हो जाता है, थोड़ी लिखावट हमारी उस तरह से है। आइए तो आपने देखा कि अब आपका समय निकल गया, कुल काम निकल गया और क्षमता निकल गया। आप बताइए, अब चीजों को समझिएगा। वे एक साथ जब दोनों, कितने लोग हैं 2 लोग, जब वे एक साथ मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, कितने दिन में, अगर एक साथ मिल जाए मतलब इसी ए और बी जब एक साथ मिल रहे हैं तो काम कितने दिन तक कर रहे हैं 5 दिन तक कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम इनकी कार्य करने की क्षमता है 3 + 2 मतलब कितना 5 काम। अगर दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन तक काम किए तो एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 5 × 5 मतलब 25 काम। क्लियर है। अगर 25 काम हो गया 30 काम में से, अब देखिए क्या बोलता है कि सी अकेले 6 दिन में काम पूरा करता है। कितना काम, देखिए क्या बोला, शेष काम को सी। अब देखो 30 काम में से 25 काम हो गया तो बचा कितना काम शेष काम जो बचा है, यही शेष जो बचा है मेरे भाई, ये 5 काम बचा। कितना काम 5 काम। अब यही शेष 5 काम बचा, कितना 30 काम में से 25 काम को घटाओगे तो शेष कितना काम बचेगा 5 काम। यही शेष कमवा को जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कि जो एक दिन कार्य करने की मान आता है, जो काम आता है, एक दिन का जो काम आता है वही तो क्षमता होता है। अगर 6 दिन में सी 5 काम कर देगा तो एक दिन में कितना कर देगा भाई मेरे भाई, वही सी, तो 5/6 काम। कितना काम 6 काम। अब आपसे पूछा क्या है, सी अगर उसी काम का 75% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा। अब देखिए सी का मुझे समय बताना है, क्या बताना है, सी का समय बताना है। तो सी की समय के लिए हमें कुल काम चाहिए, कुल काम कितना है 30। पर मेरे भाई ये पूरा काम करने की बात नहीं आई है, ये पूरा काम करने की बात नहीं है, सी पूरा काम की बात नहीं है, केवल कितना भाग, पूरे उसी काम का 75% हिस्सा। जो ये सी है ना, इसी का कितना हिस्सा 75% हिस्सा बोला है, इसी कमवा का 75% हिस्सा। मतलब सी कितने दिन में करेगा, तो काम मिल गया। अब इनकी क्षमता कितनी आई 5/6। कितनी आ गई 5/6। अगर यही 5/6 क्या मैं ऊपर ले जाऊं तो जो 5/6 उधर कितना हो जाएगा 6/5। तो अभी देखिएगा यही जो 5/6 है, अब मैं ऊपर ले जाता हूं, जगह है नहीं, थोड़ा से आप लोग देखिएगा। ओह ए भाई 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 एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। देखिए अब यही 30 काम,
अब यही 30 काम क्या है, सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा, केवल 30 काम तो पूरा 100% हिस्सा बनाना, पूरा 100% बना कि नहीं बना, पर मुझे कितना करना है, सी के द्वारा 75% हिस्सा, सी का 75% हिस्सा, और इन्हीं की क्षमता से भाग दे दो 5/6। तो 5/6 जब आप ऊपर ले जाओगे तो काट दीजिए यहीं से, देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गया। अब आप जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही 5/6 दिखा रहा हूं आपको, यही 5/6 अब दिखा रहा हूं। अब यही 5/6 जगह नहीं है मित्र, इसको हटा के ऊपर ले जाए तो यही 5/6 कहां चला जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर जो 5/6 था ना वो क्या बन जाएगा, 6/5। क्लियर, बस कुछ बचा ही नहीं। देखो काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया, 6 बार, 5 छक 30, 2 से काटिए 3 बार और 2 से काटेंगे 2 बार। अब ये भी काट दीजिए 2/3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, कितने दिन में, 27 दिन में। ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको। अब ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया सबको। मैं आगे चलने का प्रयास करूं मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए, चलिए आगे चलता हूं, दिखा रहा हूं ऑप्शन आपको। 27 दिन आया कि नहीं आया, देख लीजिए 27 दिन आया है कि नहीं आया, आया है ना। तो आगे चलो, आगे चलने का प्रयास करो, आगे आइए। कौन सा नंबर है, 41 नंबर। थोड़ा सा इन सवालों पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा से एग्जामों में कई बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, जो बिक्की है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसे 8 दिन तक करता है। अगर जो बिक्की था किसी काम को अगर 40 दिन में करा, 8 दिन तक किया, तो बचा कितना काम, 32 दिन ही काम उसका बचा कि नहीं। तो वही बिक्की आप देखिएगा, यही बिक्की है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो बिक्की है ये 40 दिनों में से 8 दिन काम कर चुका, तो कमवा बचा कितना, 32 दिन का काम बच गया, 32 दिन का। अब फिर क्या कहता है, उसके बाद गुरप्रीत सिंह ने उसे 32 दिन में पूरा कर दिया। मतलब अगर बिक्की भी करता तो वही कमवा 32 दिन में समाप्त करता, और गुरप्रीत भी करता तो वही कमवा 32 दिन में। इसका सेंस जानते हैं क्या निकला, इसका सेंस ये निकला कि दोनों की कार्य करने की क्षमता बराबर है। देखिए ध्यान से, वही 32 दिन में वही काम बिक्की भी 32 दिन में कर रहा है, और वही 32 दिन में कौन, गुरप्रीत भी कर रहा है। अब इनका आप काट दीजिए, 32 से कम 32, तो बिक्की और गुरप्रीत दोनों की जो क्षमता का रेशियो आया 1:1 आया, आया कि नहीं आया। तो जब दोनों की कार्य करने की क्षमता बराबर है, तो मुझे पूछा कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाए, यही बोला। तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप देखिए एक लाइन शब्द ऊपर लिखी गई थी, बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में करता है। अब बताइए, तो पहले तो हमें कुल काम चाहिए, क्या चाहिए, कुल काम। देखिए अगर वही बिक्की कोई कमवा 40 दिन में कर रहा है, अगर एक दिन में बिक्की एक काम करेगा तो 40 दिन में 40 गुणे 1 मतलब कितना काम हो जाएगा, 40 काम। मतलब सर टोटल काम था 40। अरे मेरे भाई, बिक्की और गुरप्रीत सिंह एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही दिया गया है ना। कुछ है ही नहीं सवाल में, बस समय पूछा है दोनों का। अगर दोनों का समय पूछा है बिक्की और गुरप्रीत, तो समय बराबर क्या था, कुल काम। कुल काम है कितना, 40, और जिनकी क्षमता से भाग देना, इनकी क्षमता 1, इनकी क्षमता 1, 1, 1, 2, तो 2 से आप भाग दे दीजिए तो कितना दिन आ गया, 20 दिन आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, सबको समझ में आ गया। तो मैं आगे चलता हूं। देखिए 20 दिन ऑप्शन में है सर, है दिया गया है। एक बार भरोसा करिए मित्र,
फिर बताइएगा। आप पेपर दे के आइएगा, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पेपर दे के आएंगे, आपको इसी तरह से प्रश्न ना मिलेंगे तो आप बताइएगा। आइए ये मित्र, थोड़ा सा गला कभी कभी खराब हो जाता है। आइए ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, मैं आगे चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 42 नंबर, 42 नंबर का ऑप्शन थोड़ा सा नहीं मिला है। हाँ अब देखिए, अब क्लियर हो गया। ए अब ऑप्शन में दिखा, ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। जो ए है वो किसी कमवा को 60 दिन में करता है। फिर कहता है वह इस कार्य को 15 दिन तक करता है। भाई अगर कोई काम जो ए है 60 दिन तक किया और 15 दिन काम करने के बाद रोक दिया, तो काम कितने दिन तक बचा? 45 दिन का काम बच गया कि नहीं बच गया? भाई कोई कमवा 45 दिन में शेष कमवा को करेगा। अब कहता है और फिर अकेले 20 शेष कार्य को, मतलब वही जो शेष कमवा बचा था 45 दिन का, वही शेष कमवा को भी कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में। मतलब मेरे भाई देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये मित्र सब लोग, कि जो ए है, जो देखिए अब जो ए है, देखिए ध्यान सुनिएगा, जो ए है वो 60 काम में से 15 काम कर गया, तो बचा कितना काम? 45 दिन का काम। 60 दिन में से 15 दिन उसने काम कर लिया, तो काम कितने दिन का बचा? 45 दिन का। यही जो ए है, जो शेष काम बचता, तो वही ए 45 दिन में कर रहा है, पर वही भी जो 45 दिन का कम, जो कमवा शेष बचा था, वही शेष कमवा को ए 45 दिन में करेगा, पर बी 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो काट दीजिए, 15 दूनी 30। आइए ए अनुपाते बी। अब रेशियो अगर दो इक्वल मान का अगर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखिए ए के पास 3 है ना, तो इसके पास वाला नंबर रेशियो में नहीं रखोगे, इसके पड़ोसी वाला नंबर कितना है? 2। बी के पास कितना नंबर? 2, इसका साथ में नंबर नहीं लिखोगे। जब दो इक्वल मान का अगर डायरेक्ट रेशियो बनाना होता है, तो देखिए अगर मुझे ए का निकालना था, ए के पास 3 था, नहीं, उसके पड़ोसी वाला नंबर लिख देंगे। और बी के पास 2 है तो उसके पड़ोसी वाला नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3। अगर इनकी क्षमता का रेशियो मिला, ये किसका रेशियो निकला? क्षमता का। किसका रेशियो निकला? क्षमता। निकला कि नहीं निकला? तो भाई आपको पता है पहली लाइन कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। 60 दिन में वही ए, अगर इससे मुझे क्या निकाल लो? कुल काम। 60 दिन तक किया कौन? ए। अगर ए की क्षमता आई कितनी? 2। अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 60 दिन में कितना किया होगा? 60 गुणे 2 मतलब 120 काम। टोटल काम निकल गया। बस ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? समय बताना है। किसका समय बताना है? ए और बी का मिलाकर बताना है। ए और बी का मिलाकर। तो कुल काम है कितना? 120। दोनों की मिला की क्षमता है कितनी? 3 + 2 मतलब 5। 5 से भाग दोगे 120 में तो कितना दिन आ गया? 24 दिन आ गया। कितना दिन आ गया? 24 दिन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? इतनी बात समझ में आया? मैं आगे चलूं मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आगे चलूं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। देखिए कितना दिन? 24 दिन। ऑप्शन सी। क्लियर? आइए आगे चलने का प्रयास करता हूं। 43 नंबर आप देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न। राम और राज आता है ना शब्द? राम और राज। आइए उसी में क्वेश्चन बना भी दिए हैं एग्जाम वाले। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन तक कार्य करता है। तो उसके कितने दिन का काम बचा? 60 में से 10 दिन कर दिया, 60 दिनों में से 10 दिन काम कर चुका, तो काम कितने दिन का बचा? 50 दिन का। मतलब अब डायरेक्ट में लिख रहा हूं, वही ए अगर वही देखो, राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता हुआ 10 दिन तक कार्य किया, वही राम के जो काम बचे हैं वो कितने दिन के बचे थे? 50 दिन। अब जो कमवा शेष बचा था वही राम कितने दिन में करता? 50 दिन में। पर वही शेष कमवा को राज कितने दिन में कर दे रहा है? 35 दिन में। कौन?
तो ये राज हो गए कि नहीं हो गए? बस काट दीजिए। 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 7 बार। ध्यान से सुनना, राम, ये राम हो गए, ये राज हो गए। अब इनकी क्षमता भी बताया कि जब दो इक्वल मान को अगर रेशियो में बदलना होता है तो राम के पास क्या मान है? 10 ना लिख करके बल्कि उसके पड़ोसी का नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7। राज का मान निकाला, राज के पास 7 है तो उसका मान ना लिखे, उसके पड़ोसी वाला मान लिख देंगे 10। हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात क्लियर हो गया? इनकी क्या निकली? क्षमता निकली कि राम एक दिन में 7 काम करता है, राज एक दिन में 10 काम करता है। अब आगे पढ़िएगा। अब देखिए, कुल यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे? यही ए भाई आप बताओ, अगर राम और राज का अगर टोटल समय निकालना है तो समय के लिए क्या क्या जरूरी है? कुल काम और क्षमता। क्षमता तो निकाल लिया, तो कुल काम कैसे निकलेगा? क्योंकि राम ने वही पूरा कमवा 60 दिन में करना है, इसी से निकाल लो। तो आइए, कुल काम, कुल काम देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। जो ए था वो कमवा टोटल 60 दिन में खत्म किया। अगर वही राम एक दिन में 7 काम करेगा तो 60 दिन में 60 गुणे 7 मतलब कितना काम हो जाए? 6 सत्ते 42, 420 काम। कितना काम? 420 काम। क्लियर हुआ? बस काम निकल गया, क्षमता निकल गया। आइए करने का प्रयास कर देते हैं। ए मेरे भाई, तो समय निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? समय निकाल दीजिए। तो समय देखिए, समय बराबर क्या होता है? कुल काम बटा में क्षमता। कुल काम बटा में क्षमता होता है कि नहीं होता है मित्र? यही होता है। आइए, तो कुल काम कितना निकला है? 420। अब दोनों का मिला के समय बताना है तो दोनों की क्षमता से भाग दोगे। 10 प्लस 7 प्लस 10 मतलब 17। यही आया। 17 दूनी काट दी, 17 दूनी 34, बचा कितना? 6 2 8 80, 17 चौका 68। काटना नहीं है, ऑप्शन में देखना है कि 24 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ? डी। मतलब आगे मुझे नहीं काटना है। 24 सही 12 बटा में 17 दिन। कितने दिन? 17 दिन। ऑप्शन कौन सा? भाई आप काटोगे तो पूरा भी वही मान, उतने समय लोगे। अगर चीजों को थोड़ा सा गेस करोगे तो 2-4 सेकंड आप अपना बचा लोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मित्र? एक समय आप थोड़ा सा रुक जाइएगा ध्यान से। आइए, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सबका क्लियर हो गया? अब जानने का प्रयास करें, आगे चलें। अब आगे आ जाइए 44 नंबर पर। कितने नंबर पर? 44 नंबर पर। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं और अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? अच्छा भाई, अगर बी और सी की अगर हमें समय बताना है तो बी और सी की समय बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? कुल काम और क्या? उनकी क्षमता। दो बात हमें टारगेट होने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। अगर आप देखते हैं कि 20 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 30। 12 आप देखिए, सॉरी 60 का गलती कर दिया थोड़ा सा। एक मिनट। कितना होगा? 60। कितना होगा मित्र? 60। 12 पंजे 60, 20 60। क्लियर हो गया? क्षमता तो मिल गई। अभी ध्यान से सुनना। वे एक साथ, वे मतलब कौन? ए और बी। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब देखना भाई, ए प्लस बी, ये जब दोनों मिले तो काम कितने दिन तक किए? 4 दिन तक। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 काम। 4 काम में आप बताइए, एक दिन में 8 काम करें तो काम कितने दिन तक किए? 4 दिन तक। तो एक दिन में 8 काम करेंगे तो 4 दिन में कितना कर देंगे? 8 चौक
32 काम। ओह, यहां हमारा 8 बन गया, रुक जाइएगा थोड़ा से आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए 8 चौक 32 काम। आप क्लियर हुआ? आपके 60 काम में से अगर 32 काम हो चुका है, कितने काम हो चुके हैं? 32 काम। अब देखो क्या कहता है, अब बचे कितने काम? 28 काम ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, 60 काम में से अगर आपके 32 काम हो गए तो बचे कितने काम? 28 काम। अब यही 28 जो शेष बचे काम 28 को, ये शेष कार्य को सी 14 दिन में पूरा करता है। मतलब यही जो 14 दिन में सी क्या कमवा पूरा कर रहा है? जो कमवा बचा, कितना कमवा बचा? 28 काम बचा। कितना काम बचा? 28। अगर सी 14 दिन में 28 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर जाएगा मेरे भाई? 28 बटा में 14, 14 दूनी 28, मतलब 2 काम। ये 2 काम आया क्या? सी की क्षमता आई। क्या आई? सी की क्षमता आई। बस बी की क्षमता मिल गया, कुल काम मिल गया, और सी की भी क्षमता मिल गई। आइए समय निकाल देते हैं। देखिए समय बराबर होता है कुल काम। कुल काम है कितना? 60। अब दोनों की क्षमता देखो, बी की क्षमता है 3 और सी की क्षमता है 2। 3 + 2 मतलब 5। भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। क्या 12 दिन आपके ऑप्शन में है? मैंने देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलूं? 44 नंबर तक हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 44 के बाद आपका चलेंगे हम 45 नंबर। क्या चले भैया? 45 नंबर। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया मित्र। इधर देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ, वे मतलब कौन? ए और बी। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कमवा को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य, ए और सी। अब की बार किसका पूछा है? ए और सी का। अब हमें देखिए समय पूछा है, पर भाई समान कार्य का 75% हिस्सा, पूरा काम नहीं, केवल कितना हिस्सा? 75% हिस्सा। क्लियर है? कितने दिन में पूरा करेंगे, यही तो बात आ गई। आइए ध्यान से समझिए, ए एक काम को 24 दिन में, ए एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना बनेगा? 20 बनेगा। 24 से 120 में भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 40 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। इतनी बात क्लियर हुआ? अब लाइन पढ़ना, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब कौन? ए और बी। किसकी बात की जा रही है? ए और बी। ए भाई अगर ये कितने दिन तक काम किए? 8 दिन तक। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 काम। तो 8 दिन में कितना करेंगे? 8 × 8 मतलब कितना काम कर देंगे? 64 काम। यही ना? अब मेरे भाई 64 काम हो चुका। कितना? 120 काम में से। 120 में से अगर 64 काम निकाल दोगे तो 56 काम बचेगा। ध्यान से देखना, 120 काम में से अगर आप अपने 64 काम को निकाल दोगे तो बचेगा 56 काम। शेष कितना काम बचा? 56 काम। आइए यही शेष कमवा को सी कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। यही जो 56 कमवा बचा, मतलब 14 दिन में सी शेष काम कितने बचे? 56। तो 56 काम बचे। मतलब यही शेष जो बचे हैं काम, शेष बचे कितने थे? 56 काम। सी कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। अगर 14 दिन में 56 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर जाएगा? 56 बटा में 14, 14 चौका 56 काम, मतलब 4 काम आ गया। ये भाई सी की क्षमता निकल गई, बस हमें इसी की जरूरत थी। तो समय बराबर कुल काम। कुल काम है कितना? 120। अब मेरे भाई देख लीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, यही ए और सी समान कार्य का कितना हिस्सा? 75% हिस्सा। पूरा काम नहीं, इसी 120 का कितना हिस्सा? 75% हिस्सा निकला। कुल काम बना इनका, बटा में
क्षमता, दोनों की क्षमता, एक की क्षमता है 5 और इसका है 4, तो 9 से क्या 5 4, 5 प्लस 4 मतलब 9। आ गया कि नहीं आ गया? यही आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ए और सी का ही तो पूछा है। ए की क्षमता कितनी 5, बी की क्षमता कितनी 9, 5 4 9 से भाग दे दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 से 40 में भाग दे दीजिए। देखिए कितना, 4 से आप भाग दे रहे हैं तो 30, और 3 से 3 बार गया और 3 से 10 बार गया, मतलब कितना आ गया 10 दिन आ गया। आंसर कितना आ गया 10 दिन आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। कितना दिन आ गया 10 दिन आ गया। तो उत्तर क्या आ गया आपका? आंसर 10 दिन आ गया। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके हैं आप लोग? आगे चलते हैं 46 नंबर। ए और बी किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को, जो कमवा शेष बचेगा उसी को, सी शेष कमवा को 27 से 1/2 दिन में, 27 से 1/2 दिन का मतलब 27 दूनी 54 1 55। इधर देखिएगा, इसका मतलब 27 सही 1/2 का मतलब होगा क्या 55/2। ए बी और सी एक साथ उसी काम का कितना भाग 6 दिन में। पहले 6 दिन का काम निकाल दो तो टोटल भाग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अच्छा ऊपर चला गया, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, 1 मिनट। अब दिखा? क्लियर? अब ध्यान सुनना, 27 से 1/2 मतलब 27 दूनी 54 1 55/2। आइए ए बी क्रमशः, ए उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में 18 दिन में। तो 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, निकल गया, सबके निकल गया। समय, आपका कुल काम और क्षमता निकल गया। अब कहते हैं देखो, वे एक साथ, वे मतलब कौन, ए और बी, 5 दिन तक कार्य को करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी कितने दिन तक काम किए 5 दिन तक। अगर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 2 मतलब 5 काम। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 5 × 5 मतलब 25 काम। कितने काम 25 काम। अब 36 काम में से 25 काम हो गए, 36 काम में से आपके 25 काम हो गए तो बचे कितने काम 11 काम। कितने बचे 11 काम। इतनी बात क्लियर हुआ? कितना बचे 11 काम। ठीक है, आओ इधर दिखा देता हूं। अगर तुम्हारे 36 कामों में से अगर 25 काम हो गए तो बचे कितने 11 काम। ये तो बचे, ध्यान से देखिएगा बहुत बारीकता से। अब क्या पूछा है कि सी शेष कार्य को, शेष कार्य कितने बचे 11 काम। यही 11 काम कौन सी, कितने दिन में 27 से 1/2 मतलब 55/2 दिन, 55/2 दिन। अगर 55/2 दिन में 11 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 11 इधर होगा और जो 55/2 है ना उधर जाते कितना हो जाएगा 2/55। 11 × 55 मतलब 2/5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी एक साथ उसी काम का कितना भाग 6 दिन में पूरा करेंगे। 6 दिन में कितना भाग ये बोले ना, तो किसका अब हमको बताना किसका, ए और बी का। चलिए ए बी सी, देखो अगर मिल जाए ए बी सी, यही मिल रहे हैं पर कितने दिन रहे 6 दिन। कितने दिन 6 दिन। पर अगर तीनों मिल जाए तो 3 + 2 + 2/5, यही ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 + 2 5 25, 25 + 2 मतलब 27, 27/5। अगर एक दिन में तीनों मिल जाते हैं तो 27/5 काम करेंगे तो 6 दिन में कितना कर देंगे 27/5 काम। यही हुआ काम, यही काम हुआ कि नहीं हुआ।
अब टोटल भाग पूछ रहा है ना, टोटल क्या पूछ रहा है, 60 दिख रहा है क्या, ये 6 दिन है मेरे, कितने दिन। अच्छा रुक जाओ, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा भाग ही पूछ रहा है। एक मिनट ध्यान सुनना, तुमसे भाग पूछा किसका, ए बी सी, 6 दिन में कितना भाग पूरा करेंगे ना, सबसे आसान तरीका है। तो भैया कितने दिन क्या 6 दिन में पूरा करेंगे, आओ ए बी सी 6 दिन, अगर एक दिन में 27/5 काम करेंगे तो 6 दिन में कितना कर जाएंगे, 6 गुणे 27/5। ये इतना काम किए कितने कामों में से, 36 कामों में से। कितने कामों में से, 36 कामों में से। क्लियर हुआ, काट दीजिए, देखिए कट रहा है कि नहीं। जब आप ऊपर जाएगा तो 36 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 6 गुणे 27/5 गुणे 36। क्लियर, 6 से काटोगे तो 6 बार, 3 से काटोगे 2 बार और 3 से काटोगे 9 बार, तो कितना आ गया 9/10 भाग। 6 दिन में, ओहो 6 दिन में 9/10 भाग, तो 9/10 भाग ही तो पूरा करेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात सबको, मेंशन हो गया भैया, क्लियर हो गया सबको। आइए आगे चलने का एक प्रयास करते हैं। आइए दिखाता हूं 9/10 भाग आया कि नहीं आया। देखो 9/10 भाग आया कि नहीं आया, आया। 47 नंबर आप देखिएगा, लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है आज का। आइए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, तो अकेले सी शेष कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। सी एक साथ उसी कार्य को, ए और सी एक साथ उसी कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, यही बोला है, कुछ नहीं करना। ए देखिए, ए और बी, ए कितने दिन में, 25 दिन में, बी कितने दिन में, 40 दिन में। तो 40 और 25 का एलसीएम 200, 25 से काटोगे तो 8 बार और 40 से काटोगे तो 5 बार। क्लियर। आइए, वे मतलब कौन, ए और बी, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। ए बी कितने दिन तक किए, 8 दिन तक कार्य किए। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 13 काम। अगर एक दिन में 13 काम करेंगे मेरे मित्र, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 13 गुणे 8 मतलब कितना हो जाएगा, 104 काम। कितना काम, 104 काम। अब शेष बचा कितना, 200 कामों में से 104 काम आपका निकल गया, तो मेरे भाई 96 काम बचा कि नहीं बचा, 96 काम बचा। अब यही 96 काम कौन करने आ रहा, सी। कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। यही सी अगर 24 दिन में 96 काम कर देगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 96/24, 24 चौका 96, कितना काम निकला, 4 काम। एक दिन में अगर 4 काम कर देता है, निकल गया। आपसे क्या पूछा, ए और सी उसी कार्य का भाग 60% भाग, कितना परसेंट, 60% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई अगर आप समय निकालना है तो किसका किसका निकालना है, ए और सी का। तो कुल काम है कितना, 200, पर 200 काम नहीं, उसका कितना भाग चाहिए, 60% भाग। 60% भाग मतलब 60/100। इतना काम कितने दिन में, वही पूछता है, तो इनकी क्षमता से भाग दे दो। तो देखो, एक ए और सी पूछा ना, ए की क्षमता 8, बी की है 4, 8 4 12। क्लियर, काट दीजिए, कट गया, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 दिन। कितना दिन आ गया, 10 दिन। देखिए 10 दिन इधर है, ऑप्शन ए दिख रहा है थोड़ा सी, अभी मैं ऊपर कर देता हूं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना दिन आ गया, 10 दिन। भाई मेरे पूरा 200 कमों की बात नहीं हुई, उसका 60% भगवा पूछा कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, ये क्षमता हो गया, ये टोटल काम हो गया। अब आप भाग दीजिए, कितना हो गया, 10 दिन।
इतनी बात क्लियर हो गया मेरे भाई। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, 10 दिन आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये लास्ट प्रश्न है। जब नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे, आपका भी कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको धन्यवाद।